नमस्कार दोस्तों, सीकर क्लासेज पे आपका स्वागत है। मैं हूं प्रेम चौधरी। आपके सामने आज एक स्पेशल मुद्दे पे बात करने के लिए आपके सामने आया हूं, क्योंकि हमारे जो जलवायु परिवर्तन के जो मुद्दे चल रहे हैं उन्हीं में अभी हाल ही में एक चर्चा में आया है मुद्दा ओजोन होल। ओजोन होल का मुद्दा चर्चा में आया है। ओजोन होल क्या होता है, कैसे होता है, किससे प्रभावित होता है, इन सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे। तो देखिए ओजोन होल चर्चा में क्यों है, पहले तो हम इस बात को देखते हैं, उसके बाद आगे की कड़ी में जुड़ेंगे। तो देखो ओजोन होल है। ओजोन होल ये जो हमारा ओजोन परत है उसमें एक छिद्र जो अपनी समताप मंडल की जो ओजोन परत है उसमें क्या है कि पूरी एक मोटाई से संबंधित 2 या 3 किलोमीटर की मोटाई की ओजोन की जो परत है उसमें हमारे जो पृथ्वी पे जितने भी ये प्रदूषण हो रहे हैं हमारी मानवीय क्रियाओं से इनमें क्या है कि इफेक्ट पड़ रहा है, ये प्रभावित हो रही है ओजोन परत और उसमें एक छेद हो रहा है। और ये ओजोन परत हमारे लिए काम क्या करती है कि सूर्य से आने वाली जितनी भी अल्ट्रावायलेट किरणें हैं उनसे हमें रक्षा करती है, क्योंकि यदि वो डायरेक्ट हमसे स्पर्श करेगी तो हमें बहुत सी बीमारियों का सामना करना पड़ेगा और मुख्य रूप से कैंसर तो होगा ही होगा। तो इन सब पे जलवायु मुद्दों की जो बातें चल रही है उनमें एक मुद्दा अभी हाल ही में निकल के आया है कि ओजोन होल है वो बढ़ रहा है। अब क्यों बढ़ रहा है, कहाँ पे बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, इनके बारे में हम बात करते हैं। तो इन्होंने कहा है कि अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन लेयर में एक बहुत बड़ा होल देखा गया है। अभी ही यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी जो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है उसने ये जानकारी दी है कि जो अंटार्कटिका पे जो ऊपर ओजोन लेयर है उसमें एक बहुत बड़ा होल देखा गया है, मतलब एक छिद्र देखा गया है। यह होल विश्व में 5वें सबसे बड़े देश ब्राजील से लगभग 3 गुना बड़ा है। जो दक्षिणी अमेरिका का देश है ब्राजील, दक्षिण अमेरिका का जो देश है ब्राजील, ये ब्राजील क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वां देश है। अब इससे भी कितना बड़ा है, 3 गुना बड़ा है ये होल। अब बताओ कितना बड़ा है, क्या इफेक्ट पड़ेगा अपनी पृथ्वी पे, इसका जलवायु पे क्या इफेक्ट पड़ा। तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने बताया है कि अंटार्कटिका के ऊपर एक लेयर पे एक बहुत बड़ा ओजोन छिद्र होल देखा गया है जो हमारे ब्राजील से भी 3 गुना बड़ा है, इसलिए ये ओजोन होल। अब इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसी के लिए मैं आपके सामने आया हूं, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के मुद्दे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन हमेशा बनाए लेते हैं। तो पहले हम जानते हैं कि ओजोन परत क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। तो देखो पहले देखते हैं कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 16 सितंबर को। हर साल 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो इस बार 2023 में भी बनाया होगा। तो 2023 की थीम क्या थी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन परत को ठीक करना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य ओजोन परत के लिए था, जलवायु परिवर्तन के लिए था। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत को ठीक करना और जलवायु परिवर्तन को कम करना 2023 की थीम थी मुख्य, कि जो हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है उसके द्वारा ओजोन परत को ठीक करना और जो जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं उनको कम करना। तो उसकी मुख्य थीम इसका भी ध्यान रखना। 2023 की जो मुख्य थीम थी विश्व ओजोन दिवस की 16 सितंबर को, उसकी थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन परत को ठीक करना और जलवायु परिवर्तन को कम करना। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि ओजोन परत क्या है। कि पृथ्वी है क्या कि 4 मुख्य परतों में बंटी हुई है। पहली क्षोभ मंडल है, पहली कौन सी है, क्षोभ मंडल। उसके बाद दूसरी कौन सी है, समताप मंडल। उसके बाद तीसरी कौन सी है, मध्य मंडल। उसके बाद चौथी कौन सी है, तापीय मंडल। ये 4 परतें हैं, जिसमें जो समताप मंडल है इसमें ओजोन गैस या ओजोन परत है, जिसकी सांद्रण कहाँ है, 20 से 35 किलोमीटर के मध्य सांद्रण अधिक है।
इसको ध्यान में रखना। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और तापीय मंडल। पृथ्वी का जो जलवायु है वो 3 मंडलों में बंटा हुआ है, 4 मंडलों में बंटा हुआ है। इसमें ओजोन मंडल है या ओजोन परत है वो समताप मंडल में है। इसकी ओजोन सांद्रता है वो 20 से 35 किलोमीटर के मध्य अधिक है। इसके बाद हम चलते हैं आगे। तो देखो ओजोन के बारे में हम पढ़ते हैं। तो ओजोन क्या है? ओजोन परत O3 यानी ऑक्सीजन के 3 अणु O+O+O मिलकर ओजोन गैस बनाते हैं। ऑक्सीजन को पूछा जाए तो ऑक्सीजन कैसे बनती है? ऑक्सीजन में O2 होता है, ठीक है। पानी का क्या होता है? H2 होता है। कि 2 अणु किसके? हाइड्रोजन के, 1 अणु ऑक्सीजन का। अब चलो, ओजोन परत O3 गैस की एक परत पृथ्वी की सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है और इस ग्रह जीवन को संरक्षित करने में मदद करती है। कि ओजोन परत है वो क्या करती है कि सूर्य से आने वाली हमारी पराबैंगनी किरणें है, अल्ट्रावायलेट विकिरण है, उनसे हमारी रक्षा करती है और जो इस ग्रह पे जीवन है उसको संरक्षित करती है। यदि वो डायरेक्ट स्पर्श करने लगी तो इस ग्रह का जीवन बिगड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो लगभग 90% ओजोन परत पृथ्वी की सतह से 10 से 40 किलोमीटर के ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर का यहाँ मतलब है समताप मंडल। स्ट्रेटोस्फीयर का मतलब है यहाँ समताप मंडल। तो 90% ओजोन परत कहाँ तक पाई जाती है? 10 से 40 किलोमीटर। और मुख्य रूप से जितनी सबसे ज्यादा सांद्रता है वो कितनी है? 20 से 35 किलोमीटर के मध्य। इसी में पूरी ओजोन गैस लगभग है। तो इसका देख लिया ओजोन गैस क्या है, कहाँ पाई जाती है। फिर उसके बाद में ओजोन क्षयकारी पदार्थ देखते हैं कि इसको नष्ट करने वाले पदार्थ कौन से। इसमें मानव निर्मित रसायन है जो धीरे धीरे ओजोन को नष्ट करते हैं। हमारे ह्यूमन जो नेचर है उसमें हमारा ऐसा है कि हम अपने फायदे की सोचते हैं, दूसरे की फायदे की नहीं सोचते, फिर वो हमें आगे जाकर बहुत नुकसानदायी करता है। तो इसी में है मानव निर्मित रसायन है वो धीरे धीरे ओजोन को नष्ट कर रहे हैं। मानव द्वारा जितने भी रसायन यूज किए जाते हैं, छोड़े जाते हैं, वो क्या कर रहे हैं? जो औद्योगिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा है वो धीरे धीरे नष्ट करें। एक है हेलोकार्बन। हेलोकार्बन वे रसायन है जिसमें एक या अधिक कार्बन परमाणु, एक या अधिक हेलोजन परमाणु जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से जुड़े होते हैं। जितने भी क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन ये है इनसे जुड़े होते हैं। कौन से? हेलोकार्बन। हेलोकार्बन क्या होते हैं कि एक से अधिक उनमें कार्बन परमाणु होते हैं या फिर एक से अधिक हेलोजन परमाणु होते हैं। तो एक से अधिक कार्बन परमाणु या एक से अधिक हेलोजन परमाणु है, इनको क्या कहते हैं? हेलोकार्बन कहते हैं। वो मुख्य से कौन कौन से? फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन आदि से जुड़े हुए होते हैं। तो ये नुकसान पहुंचाते हैं। फिर देखो मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, मिथाइल टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC जो रेफ्रिजरेटर से निकलती है, और हाइड्रोक्लोरोफोन कार्बन, HCFC मानव निर्मित रसायन है जो ओजोन परत को ह्रास के लिए अधिकांश क्लोरीन और ब्रोमीन प्रदान करते हैं। ये जो पदार्थ है मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन ये है HCFC। ये मानव द्वारा निर्मित रसायन है जो ओजोन परत को क्षरण करने वाले अधिकांश क्लोरीन और ब्रोमीन को प्रदान करते हैं। सबसे ज्यादा क्लोरीन और ब्रोमीन प्रदान कहाँ से निकलता है? तो इनसे, इन पदार्थों से निकलता है। मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, कार्बन क्लोराइड और CFC और HCFC से। ये जितने भी स्प्रे वगैरह आते हैं रेफ्रिजरेटर या ठंडे, इनसे ये गैसें निकलती है। फिर इनमें महत्वपूर्ण समझौते हैं उनको देखते हैं। तो ओजोन संरक्षण के लिए कुछ महत्वपूर्ण समझौते हुए थे। उनमें एक था वियना कन्वेंशन। वियना कन्वेंशन उसमें क्या क्या? कन्वेंशन का मुख्य उद्देश्य ओजोन परत को मानवीय गतिविधि प्रभावों पर जानकारी का आदान प्रदान करके राष्ट्रों के बीच सहयोग को बढ़ाना है। इसका मुख्य उद्देश्य जो वियना में हुआ था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो ओजोन परत को मानवीय गतिविधियों से नुकसान हो रहा है उनके प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना और आपस में सभी जितने भी वर्ल्ड के देश है उनको एक मंच पे लाकर उनसे सहयोग प्राप्त करना कि इसको कैसे रोका जाए। वियना कन्वेंशन 1985 में अपनाया गया और 1988 से प्रभावी हुआ था। अपनाया कब गया था? 1985 में, और प्रभावी कब से हुआ? 1988 में। तो इसके बारे में हमने थोड़ा जाना कि ओजोन परत क्या है क्या नहीं है। इसके साथ ही आगे चलते हैं। कुछ प्रोटोकॉल हम देख रहे थे, उनमें ये कहा गया था जो वीना का प्रोटोकॉल उसमें बताया गया था कि यह ओजोन परत
कि यह ओजोन परत की सुरक्षा के लिए वैश्विक प्रयासों की नींव है। किसके लिए कहा? वियना जो कन्वेंशन था उसके लिए कहा। कब लागू अपनाए 1985 में और लागू प्रभावी कब हुआ? 1988 थे। उसके लिए कहा गया कि वैश्विक प्रयासों की नींव है कि जो हम कार्य करने जा रहे हैं उसकी नींव यही है के रूप में कार्य करता है, लेकिन कानूनी रूप से अनिवार्य सीएफसी के उपयोग में कटौती के लक्ष्यों को पूरा नहीं करता है। लेकिन कोई कानून या कोई मस्ट ऐसा कोई कानून नहीं बनाया हार्ड एंड फास्ट कि जिसके द्वारा इसको रोका जा सकते। किसको? सीएफसी को। सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जितने भी निकल रहे हैं उनकी कटौती और लक्ष्य को पूरा नहीं कर पा रहा था। उसके बाद क्या हुआ? एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझौता हुआ। ये कब हुआ? 15 सितंबर 1987 को। 15 सितंबर 1987 को हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का क्या कहा था? ओजोन क्षयकारी पदार्थों के उपयोग को समाप्त करके पृथ्वी की ओजोन परत के लिए रक्षा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण का समझौता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण या जलवायु के लिए एक समझौता है। उसमें उन्होंने क्या कहा कि जो जितनी भी गैसें जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं उनको समाप्त करके और पृथ्वी के ओजोन की रक्षा के लिए यह समझौता किया था। कब हुआ था? 15 सितंबर 1987 को अपनाया गया। प्रोटोकॉल संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र संधि है जिसे पृथ्वी को द्वारा हर देश द्वारा अनुमोदित किया गया। अब यह जो प्रोटोकॉल है, कौन सा? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संधि है जिसको हर देश के द्वारा अनुमोदित किया गया। हर देश ने इसको माना है, हस्ताक्षर किए हैं कि हम इस संधि में शामिल है और इन पदार्थों का कम करेंगे और ओजोन परत की रक्षा करेंगे। इसके बाद कीगली संशोधन हुआ था। इसके अंदर थोड़ा संशोधन किया गया। कब किया गया? वो शायद 2016 को किया गया, 15 अक्टूबर 2016। 15 अक्टूबर 2016 को इसमें संशोधन किया गया। उनमें उन्होंने क्या बताया? वो कौन सा संशोधन है? वो कीगली संशोधन। किसमें संशोधन हुआ था? ये ध्यान में क्या? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में संशोधन हुआ था। तो इसमें क्या है? ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के पक्षकारों ने, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के पक्षधारी लोग थे, उन्होंने 15 अक्टूबर 2016 को कीगली खंडा में पार्टियों की अपनी 28वीं बैठक की। उसमें क्या किया? हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन जो एफसीएफसी था को क्रमबद्ध तरीके से कम करने के लिए एक समझौता किया। जो 15 अक्टूबर 2016 है कीगली संशोधन हुआ था, उसमें उन्होंने संशोधन किया था। कहाँ पे किया गया था? कीगली खंडा में किया था कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को मानने वाले जितने भी देश थे, जितने भी लोग थे, वो इकट्ठे हुए और सभी पार्टियों को इकट्ठा किया और बताया कि हम इसके पक्षधर तो हैं, लेकिन हम इसको एक साथ तो कर नहीं सकते। तो इसलिए इनकी एक निश्चित सीमा तय करेगी कि यहाँ तक आपको कार्बन उत्सर्जन कम करना है, यहाँ तक इस वर्ष तक आप सीएफसी को शून्य ला सकते हो या कम कर सकते हो। ऐसे करके धीरे धीरे इसको कम करने के लिए समझौते किए गए। उसमें कौन सा समझौता? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का कीगली संशोधन हुआ था। कब हुआ था? 15 अक्टूबर 2016 को। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? 15 सितंबर 1987 को, जिसे 1992 के लगभग लागू किया। तो 92 को ही मानते। फिर देखो, हमने देखा कि ओजोन हमारा मुख्य मकसद था ओजोन होल। ये मिला कहाँ पे है? तो अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन लेयर में बहुत बड़ा होल देखा गया। किसके द्वारा? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा यह बताया गया। कितना बड़ा बताया कि ब्राजील से भी क्षेत्रफल में ब्राजील से भी 3 गुना बड़ा है। अब अंटार्कटिक जो महाद्वीप है वो ऐसा महाद्वीप है जिसपे मनुष्य नहीं रहता, उसको मानव जाति से नील समझा जाता है। पूरे क्षेत्र पे बर्फ की चादर बिछी हुई है और वहां पे बहुत कम, आप जितने भी देश है वर्ल्ड के, उन्होंने अपने जो भी प्रयोग करने हैं उनके लिए प्रयोगशालाएं स्थापित कर चुके हैं। भारत ने भी 3 प्रयोगशालाएं स्थापित कर रखी है। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि इसके क्या था क्या नहीं। फिर देखो, वर्तमान में ओजोन का कारण बताया। वर्तमान में ओजोन के कारण क्या है वो हमें बताने हैं। तो इसमें वर्तमान में ओजोन होल के कारण बताएं कि सामान्यतः अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन होल वो हर साल बदलता रहता है। जो अंटार्कटिका पे ओजोन होल है, अंटार्कटिका के एकदम ऊपर जो हमारी परत है समताप मंडल, इसमें ओजोन परत है, उसमें होल है, वो हर साल बदलता रहता है। इस साल होल के बड़े होने का संबंध होगा टोंगा में ज्वालामुखी विस्फोट। एक टोंगा संबंध हांगा टोंगा है, उसमें ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। हांगा टोंगा में क्या हुआ था? ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। उसको कारण माना है। किसका कारण माना है? जो ओजोन परत में होल हुआ है अभी, वो बड़ा होल है, उसका कारण किसको माना है? हांगा टोंगा ज्वालामुखी को माना है इस साल। इस ज्वालामुखी में दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 के दौरान विस्फोट हुआ था।
कब हुआ था? एक तो दिसंबर 2022 में और 1 जनवरी 2023 में विस्फोट हुआ था। फिलहाल ये होल अंटार्कटिका या जलवायु परिवर्तन के लिए खतरा नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि फिलहाल तो यह जलवायु परिवर्तन और अंटार्कटिका जलवायु परिवर्तन के लिए खतरा तो नहीं है, फिर भी ये एक सोचने वाली बात है कि इतने बड़े होल हो रहे हैं तो ये कैसे हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, इनको कम कैसे किया जाए? तो उसका कारण क्या मांगा? हांगा-टोंगा में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था उसको माना था। फिर उन्होंने ओज़ोन परत के बारे में हमने देखा कि ओज़ोन परत समताप मंडल का एक क्षेत्र है। किसका क्षेत्र है? समताप मंडल का, ये बताया। इस क्षेत्र में ओज़ोन O3 की उच्च सांद्रता होती है। कब कहाँ तक होती है? 20 से 35 किलोमीटर के मध्य क्या होती है? उच्च सांद्रता होती है। फिर देखो ये परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। जो अल्ट्रावायलेट विकिरण है उनको क्या करती है? पृथ्वी पे आने से रोकती है। कौन रोकती है? ओजोन परत रोकती है। इसीलिए तो हमारे लिए लाभकारी है। इस परत के अभाव से जीवों, पौधों और समुद्री जीवन को नुकसान पहुंचता है। ओजोन परत की रक्षा के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अपनाया गया था। कब बना? 15 सितंबर 1987 को। जैसे स्ट्रेटोस्फीयर ये ओजोन लेयर है, ये गुड ओजोन है। इसके बाद में यहाँ से ट्रोपोस्फीयर ये जो सौमंडल है, फिर देखो ये यहाँ पृथ्वी तक इसकी विकिरण पहुंचती है। इसके बाद हम चलते हैं आगे, कुछ और है उसको हम देखते हैं। ओजोन होल। अब ओजोन होल के बारे में पढ़ता है, यह समताप मंडल में ओजोन परत की कमी को संदर्भित करता है। ओजोन होल का मतलब है समताप मंडल में जो हमारी ओजोन गैस है उसमें कमी हो रही है, उसकी संदर्भिता को करता है। ओजोन होल के लिए जिम्मेदार पदार्थ क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये बताया। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड और हाइड्रोक्लोराइड कार्बन आदि है। कौन कौन से हैं? टेट्राक्लोराइड, हाइड्रोक्लोराइड और क्लोरोफ्लोरो कार्बन किसके लिए जिम्मेदार है? समताप मंडल में ओजोन गैस है उसको क्षरण करने के लिए। ये पदार्थ उच्च पराबैंगनी प्रकाश के संपर्क में आकर ओजोन की कमी का कारण बनते हैं। ये क्या करते हैं कि जितना भी उच्च प्रकाश आता है उसके साथ संपर्क में आते हैं, रासायनिक क्रिया करते हैं और फिर वो क्या कहती है? ओजोन की कमी का कारण बनते हैं। मतलब ओजोन गैस है उसकी परत को क्षरण करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, जिसके चलते ओजोन की सांद्रता घटने लग जाती है और फिर धीरे-धीरे कम होती, घटती-घटती एक होल या छिद्र का रूप ले लेती है। क्योंकि ये मोटाई में 5-4 किलोमीटर तक है, जितनी भी 10-15 किलोमीटर की, उसमें कम कर देती है। अब हमने क्या पढ़ा कि एक चर्चा में क्या आया था? ओजोन होल आया था। ये क्यों आया? कैसे आया? इसके बारे में, तो ये कहाँ पे होता है, क्या होता है, इसको लेकर हमने क्या ओजोन समताप मंडल को देखा, उसमें ओजोन परत को देखा, ओजोन परत के बारे में बताया। इसमें क्या अंटार्कटिका के कहाँ पे पाया गया? अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन लेयर पे एक बहुत बड़ा होल देखा गया। यह सूचना किसने दी है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने दी है। क्यों दी है? कि जलवायु परिवर्तन के मुद्दे चल रहे हैं, जलवायु परिवर्तन के लिए नुकसानदायी हो सकता है। इसके लिए उन्होंने किसको माना? उत्तरदायी किसको माना? कि हांगा-टोंगा में जो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था उसको उत्तरदायी माना और कहा कि ये अभी खतरा नहीं है जलवायु के लिए, लेकिन इसको बचाना है हमें। फिर ओजोन गैस के बारे में हमने पढ़ा, कहा क्या है। फिर देखो ओजोन का हमने शुरुआत, ओजोन विश्व दिवस ओजोन जो मनाया जाता है 16 सितंबर को, उसको हमने पढ़ा। 2023 की थीम क्या थी? कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत को ठीक करना और जलवायु परिवर्तन को कम करना, ये इनकी थीम थी। ओजोन के बारे में पढ़ा हमने, ओजोन क्या है, तो एक स्पेशल मुद्दा था, इसी को लेकर मैं आपके सामने आया था कि ओजोन होल ये चर्चा में आया, इसलिए एक अच्छी न्यूज थी और आपके और हमारे जलवायु परिवर्तन के मुद्दे से संबंधित थी, तो ये आपके सामने लेकर आया हूँ। चर्चा की इसके बारे में कैसी लगी, क्या नहीं, ये कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।